18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से जून 2024 तक, जो कि 7 चरणों में जिनका आयोजन किया गया था, उनको अपन देखते हैं। और क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है आरक्षक का, उसमें इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मुख्यतः अभी जो करंट में जो चीज़ चल रही है, जैसे यदि हम देखें बिहार, तो बिहार से ये चीज़ आ सकती है। तो ये अपन ने कुछ पार्टियां ली हैं और उनका वोट परसेंट लिया है, उनकी कुल सीटें ली हैं। जो अपन को मुख्य जो लगता है कि इनमें से आ सकते हैं, वो चीज़ अपन ने उठाई है। तो 18वीं लोकसभा जो है, चुनाव कब हुए थे? 19 अप्रैल से जून 2024 तक 7 चरणों में इनका आयोजन किया गया था। अब इनको अपन देखते हैं कि किसको कितना वोट परसेंट प्राप्त हुआ और कितनी सीटें उसकी आई। तो ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, कुल इसकी 240 सीटें इसको प्राप्त हुई। 18वीं लोकसभा है, क्रम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। 7 चरणों में इसका आयोजन हुआ था। तो बीजेपी को 240 सीटें कुल प्राप्त हुई हैं, जिसका वोट परसेंट जो है 36.56% वोट प्राप्त हुआ है। यानी 36.56% इसको वोट परसेंट के रूप में प्राप्त हुआ। कुल सीटें इसकी 240 हैं। अब नीचे आते हैं, दूसरे नंबर पर कौन पार्टी रही? तो वो रही कांग्रेस। 99 सीटें यानी 99 सीटें इसे प्राप्त हुई हैं। वोट परसेंट की यदि हम बात करें तो 21.19% इसे वोट परसेंट प्राप्त हुआ है। यानी टोटल जो मत है उनका 21.19% कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। और फिर इसके बाद कुछ यदि अपन देखें तो राज्य जो हैं, उन राज्यों में जैसे समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर उभर कर रखी आई थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आती है। और 37 सीटें इसे प्राप्त हुई हैं 18वीं लोकसभा में। 4.58% इसे वोट प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद आते हैं AITC, ये इसको 29 सीटें प्राप्त हुई हैं। 4.37% इसका वोट प्रतिशत है। फिर DMK 22 सीटें इसे टोटल मिली हैं। 1.82% इसका वोट परसेंट है। फिर आती हैं TDP को 16 सीटें कुल मिली हैं, यानी 16 सीटों पर इसने अपनी जीत दर्ज की है और 1.98% इसका वोट परसेंट है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी जनता दल यू है, यानी फिर RJD है, ये क्या है, बिहार से आती हैं। और बिहार में जो है कि अभी ज़्यादातर न्यूज में है, इस कारण से इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जनता दल यू की यदि हम बात करें, RJD की बात करें, तो जनता दल यू इसकी टोटल 12 सीटें इसने प्राप्त की हैं 18वीं लोकसभा में। 1.25% इसे वोट प्राप्त हुए हैं। फिर NCP जो है, NCP SP 9 सीटें इसे प्राप्त हुई हैं। 0.92% इसे वोट परसेंट के रूप में मिला है। शिवसेना, ये महाराष्ट्र से आती हैं, हम आप सभी जानते हैं। 1.15% इसे वोट प्राप्त हुए हैं। RJD, हाँ इसको जरूर याद रखना, जनता दल यू और RJD ये दोनों पार्टियां चूंकि बिहार से आती हैं, तो RJD के लिए 4 सीटें इसको मिली हैं। 1.57% इसका वोट परसेंट रहा है। और जनता दल यू 12 सीटें इसे मिली थी, 1.25% जो क्या है इसका वोट परसेंट रहा है। तो ये कुछ पार्टियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। आरक्षक में क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपकी आरक्षक हो, आबकारी आरक्षक हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, क्योंकि चुनाव से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन वो डाल ही देते हैं करंट में। ओके, बाकी अब अगली उसमें देखते हैं।